हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बंदर और तोते की दोस्ती की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक घने जंगल में जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से ज़मीन तक पहुँच पाती थी, वहाँ एक ऊंचे पेड़ पर टीनू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। टीनू बहुत शरारती था और पूरा दिन इधर उधर कूदता फांदता रहता था। उसी पेड़ की एक डाल पर सुंदर हरे पत्तों के बीच मिट्ठू नाम का एक तोता अपने छोटे से घोंसले में रहता था। मिट्ठू स्वभाव से बहुत शांत और ज्ञानी था और उसे मीठे फल खाना बहुत पसंद था। टीनू अक्सर मिट्ठू को परेशान करता था। ए तोते, तू इतना चुप क्यों रहता है? टीनू जोर से पूछता है, अपनी लंबी पूंछ हवा में लहराते हुए। क्या तुम उड़ना भूल गए हो? मिट्ठू सिर्फ मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, टीनू भाई, शांति में भी एक अलग ही मजा है। शोर हमेशा जरूरी नहीं होता है। लेकिन टीनू कहाँ मानने वाला था। एक दिन टीनू अपनी शरारत में मस्त था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर तेजी से झूल रहा था। अचानक वह एक कमजोर डाल पर कूदा। चर्र करके डाल टूट गई और टीनू तेजी से नीचे गिरने लगा। बचाओ, कोई बचाओ! टीनू घबराकर चिल्लाया। मिट्ठू ने यह देखा। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से नीचे उड़ा। टीनू ठीक उस जगह गिरने वाला था जहाँ नीचे एक सूखी नदी की पथरीली जमीन थी। मिट्ठू ने फुर्ती से जाकर अपने मजबूत पंजों से एक मोटी लटकती बेल को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, टीनू जोर से मेरी पूंछ पकड़ो। गिरने से हक्का बक्का टीनू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मिट्ठू की पूंछ को पकड़ लिया। मिट्ठू ने अपनी पूरी जान लगाकर बेल को कसकर पकड़े रखा। कुछ देर झूलने के बाद मिट्ठू धीरे धीरे टीनू को पास की एक मजबूत डाल के पास ले आया। टीनू ने डाल को कसकर पकड़ लिया और सुरक्षित हो गया। सुरक्षित होने के बाद टीनू पसीने से भीगा हुआ था। वह शर्मिंदा होकर मिट्ठू की तरफ देखा। मिट्ठू, तुमने मेरी जान बचाई। टीनू धीरे से बोला, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। मिट्ठू हंसा। टीनू भाई, उसने प्यार से कहा, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और जरूरत के समय मदद करना ही हमारा धर्म है। तुम शरारती हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम दिल के बुरे नहीं हो। टीनू की आंखों में अब शरारत नहीं बल्कि एक आदर था। उसने मिट्ठू को गले लगाया और उस दिन से टीनू ने अपनी सारी शरारतें छोड़ दी और वह मिट्ठू के सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों एक साथ फल खाते और जंगल के सभी जानवर उनकी मस्ती की मिसाल देने लगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में अहंकार और शिकायतें कोई मायने नहीं रखती। हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।